Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the thorax. Thorax की बोन कौन कौन सी होती हैं? स्टर्नम होता है, रिब्स हैं और कोस्टल कार्टिलेज. रिब्स के आगे जो होती हैं वो कोस्टल कार्टिलेज होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द हाउ द thoracic cage is formed. It is formed by the sternum, coastal cartilage and posteriorly क्या होता है vertebra. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्टर्नम के पार्ट्स और जॉइंट्स हम देखेंगे. स्टर्नल एंगल देखेंगे, मैनिवियो स्टर्नल जॉइंट, इससे आपको पता है कि हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ लोइस भी बोलते हैं. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेनोप्रियम होता है, फिर बॉडी होती है, देन जिफॉइड प्रोसेस होता है. अब मेनोप्रियम और बॉडी जो है आपस में ज्वाइन करी होती हैं थ्रू द एंगल, इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ द लोइक. सो मेनोप्रियम जो है उसके साथ आपने देखना होता है कि फर्स्ट और सेकंड कोस्टल कार्टिलेज अटैच होती हैं, और जबकि बॉडी ऑफ स्टर्नम के ऊपर 3 से लेके 7 तक, और जो जिफॉइड है उसके ऊपर कोई कोस्टल कार्टिलेज नहीं होती, और इसके 11 और 12 जो है 8 9 10 मेनली आपने याद रखना कि बॉडी ऑफ द स्टर्नम पे आप देख सकते हो, बॉडी ऑफ द स्टर्नम में 3 से 7 तक जाके अटैचमेंट हो रही है, जिफॉइड पे कोई अटैचमेंट नहीं है. ठीक है. अब मेनोप्रियस स्टर्नल जॉइंट, जो मेनोप्रियम है और स्टर्नल, ये आपस में कैसे ज्वाइन कर रही होती हैं? मेनोब्रियो स्टर्नल और जीफी स्टर्नल दोनों जॉइंट जो होते हैं ना, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जिसे हम सिनआर्थ्रोसिस भी बोलते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस द स्टर्नम. अब मैंने आपको क्या बताया कि मेनोब्रियम होता है, स्टर्नम जिफॉइड प्रोसेस है. अब मेनोब्रियम जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं किसके साथ, बॉडी ऑफ द स्टर्नम पे. कौन सा जॉइंट बनता है, मेनोब्रियो स्टर्नम. एक साथ मैंने आपको बताया फर्स्ट और सेकंड कोस्टल कार्टिलेज अटैच होती है, फिर एंगल ऑफ लोइस बनता है, ये T4 के लेवल पे होता है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड इज फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ द मेनोब्रियम विद द बॉडी ऑफ द स्टर्नम. इट लाइज एट द, अब आपने याद रखना किस लेवल पे ये लाइज कर रहा होता है, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज. बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया भी इधर से ही होती है. असेंडिंग अयोर्टा की जंक्शन है आयोर्टिक आर्च का, और जंक्शन ऑफ द आयोर्टिक आर्च एंड द डिसेंडिंग thoracic aorta. ठीक है. असेंडिंग एओर्टा आयोर्टिक आर्च का जंक्शन है, और आयोर्टिक आर्च और डिसेंडिंग thoracic aorta का. अब जंक्शन ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टम एंड द इंफीरियर मीडियास्टम. अब देखो स्टर्नम आपने अबव देखना है मेनोब्रियम से, और बिलो जो है जिफॉइड प्रोसेस है. मेनोब्रियो स्टर्नम और जिफी स्टर्नल ज्वाइन बनाता है. अब जो जिफॉइड प्रोसेस है, दिस पार्ट ऑफ द कार्टिलेज विद नो रब्स और कोस्टल कार्टिलेज एंड अटैच टू द जिफॉइड प्रोसेस. अब जिफॉइड प्रोसेस का जो अपर पार्ट होता है ना, वो हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है. स्टर्नम के अंदर बेसिकली क्या होता है, मेट्रोपोलिटिक जो है वो मैरो होता है ना, जिससे आरबीसीज बनते हैं. लेकिन बोन मैरो की बायोप्सी के लिए ये भी साइट है, लेकिन प्रेफरेबल जो की जाती है वो हिप की जो आईलेक होती है ना, उधर से करते हैं. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द बोन मैरो बायोप्सी इज द पोस्टीरियर आईलेक क्रस्ट ऑफ द हिप बोन. कोस्टल कार्टिलेज जो है वो किससे बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज से. ओके, अपर पार्ट भी हाइलाइन से बना होता है, और लोअर पार्ट जो है इलास्टिक से बना होता है ना. वो डिस्कस द टू रिब्स. सेकेंड स्टर्नम डिस्कस किया, अब हम रिब्स डिस्कस करेंगे. अब ट्रू रिब्स होती हैं और फॉल्स होती हैं. ट्रू रिब्स का मतलब ये है कि जो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं. ठीक है. इसमें आप ये देखोगे कि जो ट्रू रिब्स होती हैं ना, वो 1 to 7 होती है. 1 से आप देखो ना 7 तक जो है वो सारी अटैच होती हैं. 8 से 12 जो हैं वो क्या है, बेसिकली फॉल्स है. और इसके अंदर अगर आप 11 to 12 देखो, वो तो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं. ओके, नाउ विल डिस्कस द टिपिकल एंड विद द एटिपिकल रिब्स. अब टिपिकल आपने याद रखनी है कि जो 3 से 10 तक है ना, 3 to 10 जो कि बॉडी के साथ अटैच है, वो टिपिकल हैं. और जो 3 to 7 है ना, लेकिन और 8 to 10 भी इसी में आएगी. और एटिपिकल के अंदर 1 to 11 और 12. अब टिपिकल का मतलब ये है कि अगर रिब के पास हेड, नेक, ट्यूबरकल, एंकल, बॉडी, ये सब कुछ, इसका मतलब है वो टिपिकल एक अच्छी रिब है जिसके पास ये सब चीज़ें हैं. ठीक है. अब इसमें आप ये देखो, यू कैन से इन दिस पिक्चर, पहले हेड बना हुआ है, फिर नेक है, फिर ट्यूबरकल है, फिर एंगल है, फिर बॉडी है. ठीक है. अब अगर आपने ये देखना है ना कि इसमें जो बेसिकली ग्रूव होता है, कोस्टल ग्रूव, यहाँ पे कैसे क्या आपने इसमें वेन याद रखो कि पहले वेन होती है, फिर आर्टरी होती है, फिर नर्व होती है. ओके, जो ग्रूव की बात हो रही है. अब न्यूरोवेस्कुलर बंडल आपने याद रखना है कि लोअर पार्ट ऑफ द रिब पे होते हैं इन द कोस्टल ग्रूव. ठीक है. टिपिकल रिब्स कौन सी होती हैं, जिसके पास हेड है, नेक है, देन ट्यूबरकल होता है. ठीक है. अब जो ट्यूबरकल है बेसिकली वो किसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं, विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टेब्रा. फिर एंगल आ जाता है, फिर बॉडी है, और इसमें कोस्टल ग्रूव होता है. ये टिपिकल की बातें हो रही थी. ओके. और एटिपिकल जो है उसके अंदर ये सब नहीं होगा ना. एक मिनट.
या इसके अंदर आप याद देखो कि मोस्ट कॉमन साइड ऑफ द फ्रैक्चर कौन सी होती है, एंगल होती है। अब आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हो कि वर्टेब्रा में एंटीरियर पोस्टीरियर है, स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है। अब ये देखो जो मैंने आपको बताया कि जो ट्यूबरकल है, हेड है, फिर नेक है, फिर ट्यूबरकल है, ठीक है। अब जो ट्यूबरकल है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टेब्रा के साथ। ओके, अब रिब के पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। हेड जो है वो वर्टिब्रा आर्टिकुलेट करता है विद द वर्टिब्रा, नेक जो है वो बिटवीन होती है हेड और ट्यूबरकल, और ट्यूबरकल जो है वो ट्रांसफर प्रोसेस के साथ करते हैं। बॉडी जो है बेसिकली ये कर्व पार्ट होती है। कोस्टल ग्रूव जो है प्रोटेक्ट करते हैं इंटरकोस्टल नर्व और वेसल को। वेन, अब इसमें याद रखोगे कोस्टल कार्टिलेज का जो एंटीरियर एंड होता है वो कनेक्ट करता है रिब्स टू द स्टर्नम और अदर रिब्स। अब इसमें आपको बताया था ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। ट्रू के अंदर 1 to 7 आती है, फॉल्स में 8 to 10 आती है, और फ्लोटिंग में 11 to 12। ट्रू रिब्स का ये मतलब है कि जो रिब्स डायरेक्टली अटैच होंगे किसके साथ, कार्टिलेज के साथ, ठीक है। और जो 8 to 10 होती हैं ये इनडायरेक्टली अटैच होती हैं टू द स्टर्नम थ्रू द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब अबव। अब जो फ्लोटिंग रिब है ये डो नॉट अटैच टू द स्टर्नम एंड इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल सेक्टर। अब एटिपिकल रिब्स की बात आगे, पहले हमने टिपिकल डिस्कस किया। अब आपने इसमें याद रखना है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्रॉडेस्ट रिब्स होती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसमें आपने फर्स्ट, सेकंड, 11, 12 याद रखोगे। इसमें क्या होता है कि ग्रूव होता है फॉर द, जैसे मैंने आपको वेन याद करवाया था, इसमें ग्रूव होता है फॉर द सबक्लेवियन आर्टरी वेन ऑन द सुपीरियर सरफेस रिलेटेड टू द ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये फर्स्ट शिप की बात हो रही है जो सबसे ऊपर होगी ना। और इसमें ट्यूबरकल होता है बेसिकली वो सक्लैनी और द एंटीरियर। आपने ये याद रखना कि ऊपर देखो ना, अगर ये नीचे फर्स्ट शिप बनी हुई है, इसके अंदर एक ग्रूव है, इसमें सबक्लेवियन आर्टरी होती है, वेन होती है, इसको सुपीरियर सरफेस पे और ब्रेकियल प्लेक्सिस से रिलेट करते हैं। अब इसमें जो ट्यूबरकल है वो किसके लिए होता है, स्केलेटल मसल के लिए। इसके अंदर नो कोस्टल ग्रूव होते हैं, ठीक है। सिंगल आर्टिकुलेशन फेसेट होता है। अब इसमें फर्स्ट शिप के फीचर्स देखो, शॉर्टेस्ट ब्रॉडेस्ट होती है, सिंगल फेसेट होता है हेड पे। और जो अनलाइक द टिपिकल विच हैव द टू फेसेट, द फर्स्ट शिप हैज़ अ सिंगल फेसेट, ठीक है, डेट आर्टिकुलेट्स विद द बॉडी ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। और जो सक्लेनी ट्यूबरकल होता है ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट शिप पे होता है जहाँ पे सक्लेनी मसल्स अटैच होगा, और इसमें ग्रूव होगा आर्टरी और वेन का। एंटीरियर ग्रूव जो है वो सबक्लेवियन वेन का होगा, पोस्टीरियर के ऊपर सबक्लेवियन आर्टरी और लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब 12 में याद रखोगे जो सबसे शॉर्टेस्ट और थिनेस्ट रिब होती है। फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्रॉडेस्ट होती है, और ये शॉर्टेस्ट और थिनेस्ट होती है। इसके अंदर भी वन फेसेट होता है, इसमें कोई एंगल, ट्यूबरकल, नेक, कोस्टल ग्रूव नहीं होता, ठीक है। और 11 के भी सेम फीचर्स होते हैं। अब फ्रैक्चर ऑफ द फर्स्ट शिप जो है इसमें क्या होगा कि आपको जो सब क्लेवियन आर्टरी डैमेज होगी ना, आप इसमें रेडियल पल्स देखोगे तो वो आपको फीबल सी होगी। ओके, नाउ विल डिस्कस द सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, जिसे आप बोलते हो थोरेसिक इनलेट। अब थोरेसिक इनलेट जो है आल्सो नोन एज अ, तो अब इनलेट को आप थोरेसिक आउटलेट भी बोल सकते हो, उसको सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर भी बोल सकते हो। बेसिकली ये एक स्पेस है जो कि अपर बाउंड्री बनाती है किसकी, थोरेसिक कैविटी की, ठीक है। इट plays a crucial role in the connecting the thoracic cavity to the neck and the upper limbs। अब इसमें एनेटमिकल बाउंड्रीज अगर देखो ना, एंटीरियरली क्या होता है, मेनोब्रियम स्टर्नाई होता है, ठीक है। और लेटरली क्या होता है, रिब्स, फर्स्ट रिब होगी ना और उसका कोस्टल कार्टिलेज होगा। पोस्टीरियरली क्या होगा, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। अब इसको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि अगर तो कंप्रेशन हो जाए किसकी, नर्व्स की और वेसल्स की थोरेसिक इनलेट में, इससे क्या होगा, पेन होगी, नमनेस होगी, वीकनेस फील होगी किसमें, अपर लिम में, ओके। एंड इट कैन रिजल्ट फ्रॉम द एनाटॉमिकल एब्नॉर्मेलिटीज, ट्रॉमा और रेपिटेटिव स्ट्रेन। अब इसमें अगर आप ये देखो कि फर्स्ट रिब और क्लेविकल है, अगर इसकी कंप्रेशन हो जाती है तो क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पेन, नमनेस, वीकनेस होगी क्योंकि जो नर्व्स है, वेसल्स है, उनकी कंप्रेशन हो गई है। सर्वाइकल रिब है, ट्रांसफर प्रोसेस करते हैं C7 वर्टेब्रा के साथ, सर्वाइकल रिब की बात हो रही है। इसमें क्या होगा, अगर सर्वाइकल रिब हो प्रेजेंट तो थोरेसिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम होगा। इसमें पेन, इस्कीमिया हो सकता है, अपर लिम में फीबल पल्स हो सकती है, पेन, नमनेस हो सकती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रिब की बात हो रही है। नाउ डिस्कस द इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर, इसमें आपने ये देखना है कि थोरेसिक, उसे आप थोरेसिक आउटलेट भी कहते हो, उसे हम इनलेट देख रहे थे। इस द ये लोअर ओपनिंग होती है और ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन द चेस्ट एंड द एब्डोमेन। ये ज़्यादा लार्जर होती है, इरेगुलर होती है। अब इसके बाद ऊपर वाले में T1 था, इसमें T12 होगा ना। एंटीरियरली ज़िफिस स्टर्नम था और उसके अंदर आपने क्या देखा था, मेनोब्रियम स्टर्नाई आया था ना, स्टर्नम का अबव पार्ट, ओके। इसके अंदर लेटरली देखो, इसमें 11 और 12 रिब्स होती हैं, ठीक है। और कोस्टल कार्टिलेज होगा किसके अंदर, लेटरली आपने 11 to 12, जो बिल्कुल जैसे आप फ्लोटिंग रिब्स कहते हो ना। और कोस्टल कार्टिलेज होती है 7 to 10 विच फॉर्म द कोस्टल मार्जिन। और अब इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं, जैसे हमने ऊपर तो ये देखा था ना,
बेसिकली जितने भी वेसल्स और नर्व्स थी वो हो जाती हैं। अब इसमें आउटलेट जो है, इसमें आप ये देखो इसमें क्या होगा, आयोटा पास करेगा जो डायफ्राम का हाइटिस होता है ना, इसमें आयोटा होगा, एसोफेगस होगा, इन्फीरियर वेना केवा और जो मेन नर्व याद रखो कि वेगस और फ्रेनिक नर्व होती है। अब अपर्चर जो है वो क्रॉस होता है किससे, ऑब्वियसली डायफ्राम से। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, प्ले क्रॉशर एंड द रेस्पिरेशन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग टू द अलाउ द ब्रीथिंग। अभी तक हमने इसमें क्या डिस्कस किया, पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको थोड़ा का बताया, ठीक है, स्टर्नम के पार्ट्स बताए। अब इसमें फर्स्ट जो है वो सेकेंड मेनोबियम स्टर्नाई के साथ एंकल ऑफ फ्लोइड्स पे, फिर 7 तक याद रखो, फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11 और 12 जो है वो फ्लोटिंग होती है। ये इमूवेबल जॉइंट्स होती हैं। इसमें आप एटिपिकल और टिपिकल रिब्स देखो। टिपिकल रिब के अंदर क्या होता है, हेड, नेक, ट्यूबरकल और एंगल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखो कि जो इसकी स्पेस होती है, इसमें आप ये देखोगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर होंगे। वैन आप याद रखोगे, वेन, आर्टरी और नर्व होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने रिब्स के पार्ट्स देख लिए, और इसमें ट्रू रिब्स जो हैं मैं आपको बताया था 1 से 7 तक होंगी ना, और 8 to 10 फॉल्स होती हैं, क्योंकि वो 8 to 10 आप देख सकते हो कि जो कि इनडायरेक्टली अटैच हुई होती हैं, ठीक है। और 7 जो है वो कोस्टल कार्टिलेज के साथ डायरेक्ट अटैच होंगी, इसलिए आपने 1 से 7 को ट्रू, फिर 8 to 10 फॉल्स और 11 से 12 रिब्स। अब एटिपिकल के अंदर एंगल, ट्यूबरकल ये सब होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्रॉडेस्ट रिप होती है, और 12 जो है वो शॉर्टेस्ट होती है, इसमें कोई एंगल, ट्यूबरकल ये सब कुछ भी नहीं होता। और इसके अलावा हमने अपर्चर डिस्कस किए। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।